हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मेडिकम स्टार। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ फॉर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जो कि आपके कोर्स वर्क और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए फ्रेंड्स आप लोग कंप्लीट वीडियो देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रांड नेम ऑफ इमिप्रामाइन इज़। इमिप्रामाइन का ब्रांड नेम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है लिवॉक्स, दूसरा है सेलेक्सा, तीसरा है पैक्सिल, चौथा है टोफ्रेनिल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा टोफ्रेनिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग इज़ यूजफुल इन। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग का यूज हम कहाँ करते हैं? एंजाइटी में करते हैं, यूटीआई में करते हैं, आई इन्फेक्शन में करते हैं या एपिलेप्सी में करते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एंजाइटी में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मूड एलिवेटिंग एंटी एजिटेशनल ड्रग। मतलब कौन सा ऐसा ड्रग है जो आपके मूड को एलिवेट करके एंटी एजिटेशनल ड्रग के तरीके से यूज़ किया जाता है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है प्रोपोफॉल, दूसरा ऑप्शन है डायज़ेपाम, तीसरा ऑप्शन है फिनोबार्बिटॉल, नेक्स्ट ऑप्शन है ड्यूलॉक्सेटिन। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ड्यूलॉक्सेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, कीटामाइन इज़ द ब्रांड नेम ऑफ। कीटामाइन ब्रांड नेम किसका है? नाम से ही क्लियर है, कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एटिपिकल न्यूरोलेप्टिक्स। कौन सा ऐसा फॉलोइंग ड्रग है जो न्यूरोलेप्टिक्स ड्रग का एग्जांपल्स नहीं है, एटिपिकल न्यूरोलेप्टिक्स ड्रग का एग्जांपल्स नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है क्लोजापिन, दूसरा ऑप्शन है ओलेंजापिन, तीसरा ऑप्शन है रिस्पेरिडोन, चौथा है सल्पिराइड। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा सल्पिराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द स्टोरेज कंडीशन फॉर अल्प्राजोलाम। अल्प्राजोलाम का स्टोरेज कंडीशन क्या होता है? तो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है, 30 से 35 डिग्री सेल्सियस, 10 से 15 डिग्री सेल्सियस या 15 से 20 डिग्री सेल्सियस? करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश RCNS डिप्रेसेंट व्हिच इंड्यूस नॉन अवेयरनेस ऑफ ऑल सेंसेशन एंड लॉस ऑफ पेन। तो इसमें करेक्ट हो जाएगा एंटी कन्वल्सेंट या सीडेटिव या हिप्नोटिक या जनरल एनेस्थेटिक्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जनरल एनेस्थेटिक जो होते हैं वो CNS को डिप्रेस कर देते हैं। जिससे क्या होता है कि जो ऑल सेंसेशन एंड लॉस ऑफ पेन होता है वो ख़त्म हो जाता है, रिवर्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रस ऑक्साइड इज एन डैश एनेस्थेटिक्स। नाइट्रस ऑक्साइड कौन सा एनेस्थेटिक्स होता है? जनरल एनेस्थेटिक्स होता है, इंट्रावेनस एनेस्थेटिक्स होता है, इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स होता है या सीडेटिव के तरीके से यूज किया जाता है? तो यहाँ पे आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स। इनहेलेशन जनरल एनेस्थेटिक्स के तरीके से नाइट्रस ऑक्साइड आपका यूज़ किया जाता है। ये जनरल एनेस्थेटिक्स होता है, बट जो इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो इनहेलेशन रूट होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एनेस्थेटिक्स आर अ ग्रुप ऑफ फर्स्ट एक्टिंग कंपाउंड्स दैट आर यूज्ड टू इंड्यूस कंप्लीट सिडेशन। मतलब कौन सा ऐसा एनेस्थेटिक्स होता है जो कंप्लीट सिडेशन काज करवा देता है? फर्स्ट ऑप्शन है जनरल एनेस्थेटिक्स, दूसरा ऑप्शन है इंट्रावेनस, तीसरा है इनहेलेशन, चौथा है नन ऑफ द एबव। इसमें है फर्स्ट एक्टिंग जनरल एनेस्थेटिक्स की बात कर रहा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंट्रावेनस एनेस्थेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, डैश रिड्यूस एक्साइटमेंट एंड आर कॉमनली यूज्ड एज। मतलब कौन सा ऐसा ड्रग है जो एक्साइटमेंट को रिड्यूस कर देता है और यूज़ किया जाता है एंजियोलाइटिस के तरीके से? तो फर्स्ट ऑप्शन है एनेस्थेटिक्स, दूसरा है सीडेटिव, तीसरा है एंटी कन्वल्सेंट, चौथा है एंटी डिप्रेसेंट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सीडेटिव। जो सीडेटिव ड्रग होते हैं वो एक्साइटमेंट को रिड्यूस कर देते हैं और एंजियोलाइटिस के तरीके से यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ ए मेडिकेशन दैट इज़ यूज्ड टू कंट्रोल सीजर। मतलब कन्वल्सन को, कौन सा ऐसा ड्रग है जो कन्वल्सन को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है एनेस्थीसिया, दूसरा ऑप्शन है सीडेटिव, तीसरा ऑप्शन है एंटी कन्वल्सेंट, चौथा ऑप्शन है एंटी डिप्रेसेंट। करेक्ट आंसर हो जाएगा एंटी कन्वल्सेंट ड्रग। नेक्स्ट है, द ड्रग व्हिच प्रोड्यूस रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन इन लिमिटेड एरिया विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस इज कॉल्ड। मतलब कौन सा ऐसा ड्रग है जो रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन को कर देता है एक लिमिटेड एरिया में? तो उसे हम लोकल एनेस्थेटिक्स बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे लोकल एनेस्थेटिक्स, ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाई एथाइल अमाइनो एथिल एस्टर ऑफ पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। मतलब कौन सा ऐसा ड्रग है जो डाई एथाइल अमाइनो एथाइल एस्टर ऑफ पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड है? तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है प्रोकेन, दूसरा है जाइलोकेन,
तीसरा है लिग्नोकेन, चौथा है बेंजोकेन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फार्मूलेशन ऑफ लिग्नोकेन। लिग्नोकेन का फार्मूलेशन क्या होता है? लिग्नोकेन इंजेक्शन एंड आई ड्रॉप, लिग्नोकेन क्रीम, लिग्नोकेन पाउडर, लिग्नोकेन ईयर ड्रॉप। करेक्ट आंसर हो जाएगा लिग्नोकेन इंजेक्शन एंड आई ड्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रांड नेम ऑफ लिग्नोकेन इज। लिग्नोकेन का ब्रांड नेम क्या है? ओटेक या नोवाकेन या प्रोनेस्टिल या पेनोकेन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ओटेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्रग विच इंक्रीज्ड द एक्टिविटी ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ CNS कॉल्ड। मतलब कौन सा ऐसा ड्रग है जो CNS के वेरियस पार्ट्स की एक्टिविटी को बढ़ा देता है, वो क्या कहलाता है? तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है CNS स्टिमुलेंट, दूसरा है CNS डिप्रेसेंट, तीसरा है CNS कंट्रोलर, चौथा है CNS डायलेटर। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा CNS स्टिमुलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा 137 ट्राईमेथाइलजेंथीन इज अ केमिकल नेम ऑफ। 137 ट्राईमेथाइलजेंथीन किस कंपाउंड्स का, किस ड्रग का केमिकल नेम होता है? फर्स्ट है कैफीन, दूसरा है कोरामाइन, तीसरा है निकेथामाइड, चौथा है थियोफाइलिन। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कैफीन। जो 1,3 ट्राईमेथाइलजेंथीन डेरिवेटिव होता है वो कैफीन ही होता है, जो कैफीन एक जेंथीन डेरिवेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन ऑफ निकेथामाइड। निकेथामाइड का फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन क्या है? निकेथामाइड इंजेक्शन, निकेथामाइड आई ड्रॉप, निकेथामाइड ओरल सॉल्यूशन, निकेथामाइड एलिक्सर्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा निकेथामाइड इंजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल एनेस्थेटिक्स आर। जो जनरल एनेस्थेटिक्स होते हैं वो किस तरीके के ड्रग होते हैं? CNS डिप्रेसेंट होते हैं या CNS स्टिमुलेंट होते हैं या नर्वस स्टिमुलेंट होते हैं या ब्रेन रिलैक्सेंट होते हैं? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को आपके डिप्रेस कर देता है जो जनरल एनेस्थेटिक्स ड्रग होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है CNS डिप्रेसेंट ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाईएथाइल ईथर इज। डाईएथाइल ईथर हाईली इन्फ्लामेबल होता है या नॉट इन्फ्लामेबल होता है या फ्लेमेबल होता है या हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो डाईएथाइल ईथर होता है तो वेरी इन्फ्लामेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा ड्रग विच डिप्रेस CNS एंड प्रोड्यूस स्लीप आर कॉल्ड एज। मतलब ऐसा ड्रग जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर दे और स्लीप कॉज करे, उस ड्रग को हम क्या बोलते हैं? हिप्नोटिक्स, इंसोम्निया, रिलैक्सेंट, स्टिमुलेंट। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हिप्नोटिक्स। जो ड्रग आपके CNS को डिप्रेस कर देते हैं और स्लीप काज करवाते हैं तो उन्हें हम हिप्नोटिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा ड्रग व्हिच आर CNS डिप्रेसेंट बट डज नॉट इंड्यूस स्लीप इज कॉल्ड एज। मतलब कौन सा ऐसा ड्रग है जो CNS को डिप्रेस तो कर देता है बट स्लीप नहीं काज करवाता है? तो उस कौन सा ड्रग होता है? हिप्नोटिक्स होता है या सिडेटिव होता है या एनेस्थेटिक्स होता है या पार्शियल एनेस्थेटिक्स होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिडेटिव। जो सिडेटिव ड्रग होते हैं वो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देते हैं बट सिडेशन नहीं है, हिप्नोसिस आपको नेचुरल स्लीप लाइक फीलिंग नहीं दिलवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ड्रग इज यूज्ड एज अ सिडेटिव इन नर्वस इंसोम्निया, एंजाइटी स्टेट्स एंड डिस्मेनोरिया। कौन सा ऐसा ड्रग है जो इन सारे डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है ग्लूथेमाइड, फिनोबार्बिटोन, ब्यूटोबार्बिटोन या बेंजोडायजेपिन्स। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा तो फिनोबार्बिटोन होता है वो नर्वस इंसोम्निया में, एंजाइटी में और डिस्मेनोरिया को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा व्हिच ड्रग इज़ यूज्ड एज हिप्नोटिक्स एंड सिडेटिव। कौन सा ऐसा ड्रग है जो हिप्नोटिक्स और सिडेटिव की तरीके से यूज़ किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है पैराल्डिहाइड, दूसरा है फिनोबार्बिटल, तीसरा है सोडियम वैल्पोरेट, चौथा है ट्राइक्लोफॉस सोडियम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पैराल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीसाइकोटिक्स आर न्यूरोलेप्टिक्स इज आल्सो नोन एज। जो एंटीसाइकोटिक और न्यूरोलेप्टिक ड्रग होते हैं उनको और भी किसी नाम से जाना जाता है, तो वो ट्रैंकुलाइज़र के नाम से जानते हैं, साइकोटाइज़र के नाम से जानते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर के नाम से जानते हैं या न्यूरॉन इनहिबिटर के नाम से जानते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रांसकुलाइज़र। जो एंटीसाइकोटिक या न्यूरोलेप्टिक ड्रग होते हैं उनको ट्रांसकुलाइज़र के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्लोरप्रोमाज़िन इज़ यूज टू ट्रीट। क्लोरप्रोमाज़िन का ट्रीटमेंट यूज़ हम किस डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं? फर्स्ट है साइजोफ्रेनिया, दूसरा है न्यूरोलेप्टिक्स, तीसरा है एंजाइटी, चौथा है स्ट्रेस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा साइजोफ्रेनिया। साइजोफ्रेनिया को डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए हम क्लोरप्रोमाज़िन को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थियोफाइलिन एज अ ब्रांड नेम एक्सेप्ट। मतलब थियोफाइलिन का ब्रांड नेम क्या है इनमें से? तो इसमें हो जाएगा कोरामाइन, अस्थमाजेन,
तीसरा है ब्रोंकास्मा, चौथा है मीनोफाइलिन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ओरामाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रांड नेम ऑफ नियोस्टिगमिन। नियोस्टिगमिन का ब्रांड नेम क्या है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है वेगोस्टिगमिन, मिस्टिनोन, पिलोकार्पिन या पाइरिडिगोस्टिगमिन। करेक्ट आंसर हो जाएगा वेगोस्टिगमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइपेरिडिन इज़ यूज टू ट्रीट। बाइपेरिडिन का यूज़ हम किस डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं? पार्किंसन डिजीज़, नेजल डिजीज़, आई डिजीज़, लीवर डिसफंक्शन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पार्किंसन डिजीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्रग which inhibit the pharmacological effect of acetylcholine liberated from parasympathetic postganglionic nerve ending are known as। मतलब कौन सा ऐसा ड्रग है जो एसिटाइलकोलिन के फार्माकोलॉजिकल एक्शन को इनिबिट कर देता है, जो कि पैरासिम्पथेटिक पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व एंडिंग से रिलीज होता है या लिबरेट होता है, वो कौन सा ड्रग कहलाएगा? तो पैरासिम्पैथोलाइटिक्स होता है या पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स होता है या एडिनोलाइटिक्स होता है या नन ऑफ देम होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पैरासिम्पैथोलाइटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंटीकोलिनर्जिक ड्रग विच इनहिबिट मस्कुरेनिक एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन आर कॉल्ड एज। मतलब कौन सा ऐसा एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है जो मस्कुरेनिक एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन को इनहिबिट कर देता है? तो कौन सा एंटी मस्कुरेनिक ड्रग होता है या एंटीकोलिनर्जिक ड्रग होता है या एसिटाइलकोलिन होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एंटी मस्कुरेनिक ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमाइनो एल्कोहल एस्टर डेरिवेटिव। मतलब कौन सा ऐसा ड्रग है जो अमाइनो एल्कोहल एस्टर डेरिवेटिव होता है? फर्स्ट ऑप्शन है एट्रोपिन, दूसरा है बेंजोट्रोपिन, तीसरा है बाइपेरिडोन, चौथा है नन ऑफ देम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एट्रोपिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ अमाइनो एमाइड डेरिवेटिव। अमाइनो एमाइड डेरिवेटिव का एग्जाम्पल क्या है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है ट्रोपिकामाइड, दूसरा है पायरेंजिपिन, तीसरा है बेंजोट्रोपिन, चौथा है नन ऑफ द गिवन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ट्रोपिकामाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है पापावेरिन एंड इट्स सिंथेटिक एनालॉग आर मेनली यूज्ड एज। जो पापावेरिन और इसके सिंथेटिक एनालॉग होते हैं उनको किस तरीके से यूज़ किया जाता है? एंटी स्पास्मोडिक ड्रग के तरीके से यूज़ किया जाता है या एंटी एंजाइनल ड्रग के तरीके से यूज़ किया जाता है या एंटी कोलिनर्जिक ड्रग के तरीके से यूज़ किया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एंटी स्पास्मोडिक ड्रग के तरीके से यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा एंटी स्पास्मोडिक एंड एंटी सिक्रेटरी इफेक्ट आर प्रोड्यूस्ड बाई। मतलब जो एंटी स्पास्मोडिक और एंटी सिक्रेटरी इफेक्ट होता है वो किस ड्रग के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? तो एंटी मस्कुरेनिक एजेंट्स होते हैं या नॉर एड्रेनालिन होते हैं या एफेड्रिन होते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एंटी मस्कुरेनिक एजेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेचर ऑफ एट्रोपिन। एट्रोपिन का नेचर क्या होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है या ऑप्टिकली एक्टिव होता है या आइसोमर होता है या नन ऑफ द गिवन होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ऑप्टिकली इनएक्टिव क्या होता है कि ऐसा ड्रग जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर दे, तो उस कंपाउंड्स को हम ऑप्टिकली एक्टिव ड्रग बोलते हैं। जो एट्रोपिन होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्रग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा एट्रोपिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। एट्रोपिन को हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं? एट्रोपा बेलाडोना से, हायोसाइमस नाइगर से या म्यूटिकस से? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एट्रोपा बेलाडोना से हम एट्रोपिन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट्रोपिन इज़ अ रेसमिक मिक्सचर या पॉलीमर या आइसोपॉलीमर। तो जो एट्रोपिन होता है वो रेसमिक मिक्सचर होता है। रेसमिक मिक्सचर क्या होता है? लीबो और डेक्स्ट्रो और रोटेटरी का जो मिक्सचर होता है, मतलब इसमें लीबो फॉर्म भी प्रेजेंट होगा, डेक्स्ट्रो फॉर्म भी प्रेजेंट होगा, तो उस कंपाउंड्स को हम रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ड्रग इज़ यूज्ड फॉर एनेस्थेटिक्स प्री मेडिकेशन। मतलब कौन सा ऐसा ड्रग है जो एनेस्थेटिक्स में प्री मेडिकेशन के तरीके से यूज़ किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है एट्रोपिन, दूसरा है बाइपेरिडिन, तीसरा ऑप्शन है आपका बेंजोट्रोपिन। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जो एट्रोपिन होता है वो प्री मेडिकेशन के तरीके से यूज़ किया जाता है एट द टाइम ऑफ एनेस्थीसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है which one of the following is the pharmaceutical formulation of एट्रोपिन। एट्रोपिन का फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन क्या है? नीचे दिए हुए ऑप्शंस में से। तो फर्स्ट ऑप्शन है एट्रोपिन आई ऑइंटमेंट, दूसरा है एट्रोपिन बेंजोएट इंजेक्शन, तीसरा है एट्रोपिन सल्फेट आई ड्रॉप, चौथा है नन ऑफ द गिवन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एट्रोपिन आई ऑइंटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ब्रांड नेम ऑफ एट्रोपिन। एट्रोपिन का ब्रांड नेम क्या है? एट्रोटॉस, एंटीस्पास, बेलाफेन या नन ऑफ द गिवन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एट्रोटास। नेक्स्ट क्वेश्चन है
व्हिच ड्रग कंटेन डाइफेनाइल मेथॉक्सीट्रोपेन रिंग, मतलब किस ड्रग के अंदर डाइफेनाइल मेथॉक्सीट्रोपेन रिंग प्रेजेंट होता है, बेंजोट्रोपिन के अंदर या होमोट्रोपिन के अंदर या एट्रोपिन के अंदर या नन ऑफ द गिवन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंजोट्रोपिन के अंदर डाइफेनाइल मेथॉक्सीट्रोपेन रिंग प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ड्रग इज केमिकली एन एस्टर ऑफ ट्रोपिक एसिड विथ ट्रोपिन, मतलब कौन सा ऐसा ड्रग है जो ट्रोपिक एसिड का एस्टर फॉर्म है और ट्रोपिन के साथ में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन दिया गया एट्रोपिन, दूसरा है होमोट्रोपिन, तीसरा है बेंजोट्रोपिन। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका एट्रोपिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द अल्टरनेटिव नेम ऑफ हायोसिन, हायोसिन का अल्टरनेटिव नेम क्या है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है स्कोपोलामाइन, दूसरा है एट्रोपिन, तीसरा है होमेट्रोपिन, चौथा है नन ऑफ द गिवन। करेक्ट आंसर हो जाएगा स्कोपोलामाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा, व्हिच ड्रग इज अ सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ एन एस्टर ऑफ ट्रोपिन विथ मैंडेलिक एसिड, मतलब कौन सा ऐसा ड्रग है जो मैंडेलिक एसिड और ट्रोपिन के एस्टर का सिंथेटिक डेरिवेटिव होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका होमेट्रोपिन, दूसरा है बेंजोट्रोपिन, तीसरा है स्कोपोलामाइन, चौथा है नन ऑफ द गिवन। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा होमेट्रोपिन। जो होमेट्रोपिन है वो मैंडेलिक एसिड के साथ में ट्रोपिन के एस्टर का सिंथेटिक एनालॉग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाय होमोट्रोपिन इज़ प्रिफर्ड ओवर एट्रोपिन, होमेट्रोपिन को एट्रोपिन के साथ क्यों प्रेफर करते हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है ड्यू टू इट्स मोर रैपिड एंड लेस प्रोलॉन्ग्ड एक्शन, दूसरा है ड्यू टू लेस रैपिड एक्शन एंड मोर प्रोलॉन्ग्ड एक्शन, तीसरा है ड्यू टू इट्स मोर प्रोलॉन्ग्ड एक्शन एंड लेस रैपिड एक्शन, चौथा है नन ऑफ द गिवन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्यू टू इट्स मोर रैपिड एंड लेस प्रोलॉन्ग्ड एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ड्रग इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्यूरेसिस, इन्यूरेसिस के ट्रीटमेंट में कौन सा ड्रग है जो यूज़ किया जाता है। इसमें है प्रोपेंथेलिन, डाइसाइक्लामाइन, बेंजोट्रोपिन, मेसेलिएट, नन ऑफ द गिवन। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्रोपेंथेलिन। इन्यूरेसिस क्या होता है कि ओल्ड एज में क्या होता है जनरली कि ब्लैडर के ऊपर, यूरिनरी जो ब्लैडर होते हैं उनके ऊपर जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनका जो कंट्रोल होता है वो लॉस हो जाता है, उस कंडीशन को हम इन्यूरेसिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ड्रग कंटेन पाइप्रिडीन हेट्रोसाइक्लिक रिंग, किस ड्रग के अंदर पाइप्रिडीन हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट होता है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है आपका बाइपेरिडेन, दूसरा है प्रोपेंथेलिन, तीसरा है एट्रोपिन, चौथा है नन ऑफ द गिवन। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे बाइपेरिडेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 अमाइनो 5 क्लोरो एन 2 डाई एथाइल अमाइनो एथाइल 2 मेथॉक्सीबेंजामाइड इज द आईपैक नेम ऑफ व्हिच ड्रग, मतलब ये आईपीसी नेम किस ड्रग का है। फर्स्ट ऑप्शन है मेटोक्लोपामाइड, ट्रोपिकामाइड, बाइपेरिडियन हाइड्रोक्लोराइड, नन ऑफ द गिवन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा मेटाक्लोपामाइड। नाम से ये क्लियर है, क्लो मतलब क्लोरो, मेटा मतलब मेथॉक्सी, तो ये आपका हो जाएगा मेटोक्लोपामाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, द एंटीकोलिनर्जिक ड्रग विच इनिबिट मस्कुरेनिक एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन और कॉल्ड एज, मतलब कौन सा एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है जो एसिटाइल कोलिन के मस्कुरेनिक एक्शन को इनिबिट कर देता है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है आपका एंटी मस्कुरेनिक ड्रग, दूसरा है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, तीसरा है एसिटाइल कोलिन, चौथा है नन ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा एंटी मस्कुरेनिक ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ड्रग कंटेन डाइफेनाइल मेथॉक्सीट्रोपेन न्यूक्लियस, मतलब डाइफेनाइल मेथॉक्सीट्रोपेन न्यूक्लियस किस ड्रग के अंतर्गत प्रेजेंट होता है। तो बेंजोट्रोपिन या होमेट्रोपिन या एट्रोपिन या नन ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंजोट्रोपिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, डैश इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग जीरोस्टोमिया, जीरोस्टोमिया के ट्रीटमेंट में कौन सा ड्रग है जो यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन है पिलोकार्पिन, दूसरा है एसिटाइल कोलिन, तीसरा है कार्बेकोल, चौथा है इड्रोफोनियम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पिलोकार्पिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैक्रिन हाइड्रोक्लोराइड कैप्सूल शुड बी स्टोर्ड एट, मतलब जो टैक्रिन हाइड्रोक्लोराइड कैप्सूल होता है उसको कितने डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करना चाहिए। 98 से 120 डिग्री सेल्सियस, या -10 से 30 डिग्री सेल्सियस, या -20 से 30 डिग्री सेल्सियस, या 15 से 30 डिग्री सेल्सियस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 से 30 डिग्री सेल्सियस तक टैक्रिन हाइड्रोक्लोराइड के कैप्सूल को जनरली स्टोर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एट्रोपिन सल्फेट बिलोंग्स टू हिज फैमिली, जो एट्रोपिन है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो एट्रोपा बेलाडोना सोलेनेसी फैमिली होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोलेनेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वार्जन इज द ब्रांड नेम ऑफ, क्वार्जन किसका ब्रांड नेम है? ट्रोपिकामाइड, इकोथायोपेट आयोडाइड या क्लिडीनियम ब्रोमाइड या पिलोकार्पिन? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लिडीनियम ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइसाइक्लामाइन हाइड्रोक्लोराइड इज द डैश एस्टर हाइड्रोक्लोराइड, मतलब जो डाइसाइक्लामाइन हाइड्रोक्लोराइड होता है वो किसका एस्टर हाइड्रोक्लोराइड होता है? एथाइल का, मेथाइल का, प्रोपाइल का या ब्यूटाइल का? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एथाइल एस्टर ऑफ हाइड्रोक्लोराइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, मतलब आईबीएस में कौन सा ऐसा ड्रग है जो आईबीएस में यूज किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है कार्बेकोल, दूसरा है इड्रोफोनियम, तीसरा है आपका एसिटाइल कोलिन, चौथा है डाइसाइक्लामाइन हाइड्रोक्लोराइड। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डाइसाइक्लामाइन हाइड्रोक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनिशियल रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इथियोफेट आयोडाइड शुड बी स्टोर्ड अंडर रेफ्रिजरेशन बिटवीन, मतलब जो इथियोपेट आयोडाइड होता है उसको कितने डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करना चाहिए? स्टोरेज कंडीशन की बात कर रहा है। तो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस या 4 से 8 डिग्री सेल्सियस या -2 से 8 डिग्री सेल्सियस या 10 से 20 डिग्री सेल्सियस? करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे के रेफ्रिजरेशन पॉइंट पे इसको स्टोर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा सेलाजेन इज ब्रांड नेम ऑफ, सेलाजेन किसका ब्रांड नेम है? ट्रोपिकामाइड का या इकोथायोफेट आयोडाइड का या क्लिडीनियम ब्रोमाइड का या पिलोकार्पिन का? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पिलोकार्पिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच वन एमंग द फॉलोइंग इज अ कोलिन स्ट्रेज रीएक्टिवेटर, मतलब कौन सा ऐसा ड्रग है जो कोलिन स्ट्रेज को रीएक्टिवेट कर देता है? फर्स्ट ऑप्शन है पैलिडॉक्सिम क्लोराइड, दूसरा है इड्रोफोनियम, तीसरा है कार्बेकोल, चौथा है एसिटाइल कोलिन। करेक्ट आंसर हो जाएगा इड्रोफोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अ सेंट्रल एंड ऑटोनॉमिक न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रेटेड बाय एडिनल मेडुला, मतलब कौन सा ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो एडिनल मेडुला से सिक्रेट किया जाता है और वो ऑटोनॉमिक और सेंट्रल न्यूरोट्रांसमीटर दोनों की तरीके से एक्ट करता है? तो फर्स्ट है नॉरएपिनेफ्रिन, इपिनेफ्रिन, डोपामाइन, फेनिलफेरिन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉरएपिनेफ्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा डैश एजेंट्स डायरेक्टली बाइंड एंड इंटरेक्ट टू एक्टिवेट द रिसेप्टर, मतलब कौन सा एजेंट्स है जो डायरेक्टली रिसेप्टर के साथ में बाइंड करता है और उसको एक्टिवेट कर देता है? फर्स्ट ऑप्शन है नॉरएपिनेफ्रिन, दूसरा है डायरेक्ट एक्टिंग, तीसरा है इनडायरेक्ट एक्टिंग, चौथा है फेनाइलफेरिन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका डायरेक्ट एक्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश ड्रग एक्ट बाय स्टिमुलेटिंग द रिलीज ऑफ नॉर एडिनालिन फ्रॉम द टर्मिनल नर्व एंडिंग डैश प्रोड्यूसिंग नॉर एडिनालिन लाइक एक्शन। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है मिक्स्ड या डुअल एक्शन एडिनर्जिक एगोनिस्ट, दूसरा है नॉरएपिनेफ्रिन, तीसरा है इनडायरेक्ट एक्टिंग एडिनर्जिक एगोनिस्ट, चौथा है नन ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्टिंग एडिनर्जिक एगोनिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल्स कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, किस ब्लड वेसल्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है? तो फर्स्ट है आपका पल्मोनरी आर्टरी, दूसरा है पल्मोनरी वेन, तीसरा है ऑर्टा, चौथा है कैरोटिड आर्टरी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोरोनरी आर्टरी सप्लाइड ब्लड टू द, मतलब जो कोरोनरी आर्टरी होती है वो किसको ब्लड सप्लाई करती है? मायोकार्डियम को, लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, राइट एट्रियम या लेफ्ट एट्रियम? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मायोकार्डियम। जो कोरोनरी आर्टरीज होती है वो एक ऐसी आर्टरी है जो आपके हार्ट के मसल्स को ब्लड सर्कुलेट करने का, ब्लड पहुंचाने का काम करती है। हार्ट के मसल्स को मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम, पेरिकार्डियम आपके हार्ट का मसल्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ब्रांड नेम ऑफ डिजॉक्सिन, डिजॉक्सिन का ब्रांड नेम क्या होता है? लेनॉक्सिन, डाइनोकॉर्ड, प्रोनेस्टिल या नेटकॉर्डिन? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा लेनॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स एक्सर्ट देयर एक्शन ऑन डैश टू मॉडिफाई कार्डियक आउटपुट, मतलब कौन सा ऐसा कार्डियोवास्कुलर ड्रग है जो कार्डियक आउटपुट को मॉडिफाई करके अपना एक्शन प्रोवाइड करता है? हार्ट और ब्लड वेसल्स किस आर्गन पे करता है? कार्डियक स्टेरॉयडल पे या ग्लाइकोसाइड्स या किडनी पे? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हार्ट या ब्लड वेसल्स पे, मतलब जो कार्डियोवास्कुलर ड्रग होते हैं वो कार्डियक आउटपुट को मॉडिफाई करके अपना एक्शन ब्लड वेसल्स पर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू कार्डियोटोनिक ड्रग, मतलब कौन सा ऐसा ड्रग है जो कार्डियोटोनिक के तरीके से यूज़ किया जाता है। जीटॉक्सिन है, प्रोपेनोलाल है, गुआनेथिडीन है या ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जीटॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हिच ड्रग इज़ यूज टू लोअर द लिपिड लेवल, मतलब कौन सा ऐसा ड्रग है जो लिपिड के लेवल को लोअर करने के लिए यूज़ किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है क्लोफाइब्रेट, दूसरा है कैप्टोप्रिल, तीसरा है एथाइल नाइट्रेट, चौथा है फ्यूरोसिमाइड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोफाइब्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ वारफेरिन, वारफेरिन का यूज़ क्या होता है। एंटी कागुलेंट के तरीके से यूज़ किया जाता है, या डाईयूरेटिक्स के तरीके से यूज़ किया जाता है, या एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के तरीके से यूज़ किया जाता है, या वैसोडाइलेटर के तरीके से यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंटी कागुलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ड्रग इंक्रीज द फोर्स ऑफ मसल्स कंट्रेक्शन ऑफ हार्ट, मतलब कौन सा ऐसा ड्रग है जो हार्ट के मसल्स को फोर्सफुली कंट्रेक्शन करने में हेल्प करता है या फोर्सफुली कंट्रेक्शन को बढ़ाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है आपका कार्डियोटोनिक ड्रग, दूसरा है डाईयूरेटिक, तीसरा है एंटी हाइपरटेंसिव, चौथा है एंटी कोगुलेंट। मतलब कार्डियोटोनिक ड्रग जो डिजिटेलिस होता है, डिजिटेलिस पर्प्यूरिया, डिजिटेलिस लांटा, स्क्रोफुलेरेसी फैमिली का होता है, ये आपके हार्ट के मसल्स को कंट्रेक्शन करने के लिए हेल्प करता है या उसके फोर्स को इंक्रीज़ करता है। नेक्स्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कार्डियोटोनिक ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन हाइड्रोलिसिस कार्डियोटोनिक ड्रग प्रोड्यूसेस, मतलब हाइड्रोलिसिस करवाने पे कार्डियोटोनिक ड्रग क्या प्रोड्यूस करते हैं। शुगर एंड ए ग्लाइकॉन, या ग्लाइकॉन, या शुगर या ए ग्लाइकॉन एंड सॉल्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शुगर एंड ए ग्लाइकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए ग्लाइकॉन पॉट लिंक्ड ग्लाइकोसिडिकली विथ शुगर मोइटी देन इट इज़ कॉल्ड एज, मतलब जब ए ग्लाइकॉन पार्ट ऑफ ग्लाइकोसाइड का शुगर के साथ में लिंक करता है तो क्या कहलाता है। कार्डियोटोनिक ग्लाइकोसाइड्स, या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में यूज़ किया जाता है, या हार्ट अटैक में यूज़ किया जाता है, या ग्लाइकोसाइड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कार्डियोटोनिक ग्लाइकोसाइड्स कहलाता है। नेक्स्ट, व्हाट आर द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ डिजिटॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है। डिजिटेलिस पर्प्यूरिया, डिजिटेलिस लांटा, डिजिटॉक्सोज पर्प्यूरिया, या ओबेगेनिन, या रेमनोज लांटा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डिजिटेलिस पर्प्यूरिया या डिजिटेलिस लांटा जो होता है वो डिजिटॉक्सिन का बायोलॉजिकल सोर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, व्हिच कार्डियोटोनिक ड्रग इंक्रीज फोर्स ऑफ मायोकार्डियल कंट्रैक्शन एज वेल एज यूज्ड इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, मतलब कौन सा ऐसा ड्रग है जो मायोकार्डियल कंट्रैक्शन के फोर्स को बढ़ाता है और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है डिजिटॉक्सिन, दूसरा है जीटॉक्सिन, तीसरा है डिजॉक्सिन, चौथा है ओबेन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका डिजिटॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे, व्हाट इज़ द ब्रांड नेम ऑफ जीटॉक्सिन, जीटॉक्सिन का ब्रांड नेम क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है डाइनोकॉर्ड, दूसरा है लेनाकार्डिन, तीसरा है कार्डिजॉक्सिन, चौथा है लेनॉक्सीकैप्स। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डाइनोकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टर्बेंस इन कार्डियक रिदम इंडिकेट, कार्डियक रिदम अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो क्या इंडिकेट करता है। कार्डियक एरिथमिया, या CHF, या टेकीकार्डिया, या ब्रेडिकार्डिया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्डियक एरिथमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वन इज़ द बीटा एडेनर्जिक ब्लॉकर, मतलब कौन सा ऐसा है जो बीटा एडेनर्जिक ब्लॉकर के तरीके से यूज़ किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है डिल्टियाजेम, दूसरा है वेरापामिल, तीसरा है फिनोटोइन, चौथा है प्रोप्रेनोलाल। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा प्रोप्रेनोलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच एंटी एरिथमिक ड्रग प्रोलॉन्ग्स द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, मतलब कौन सा ऐसा एंटी एरिथमिक ड्रग होता है जो एक्शन पोटेंशियल के ड्यूरेशन को प्रोलॉन्ग कर देता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ब्रिटीलियम, डिल्टियाजेम, कोरामाइन, या निकेथामाइड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिटीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कौन सा ऐसा फॉलोइंग ड्रग है जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के तरीके से यूज़ किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है वेरापामिल, दूसरा है कैफीन, तीसरा है थियोफाइलिन, चौथा है लिग्नोकेन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वेरापामिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच एंटी एरिथमिक ड्रग यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव टू क्विनीन टू ट्रीट मलेरिया, मतलब कौन सा ऐसा एंटी एरिथमिक ड्रग है जो मलेरिया को ट्रीट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है क्विनिडीन, दूसरा है प्रोकेनामाइड, तीसरा है निकेथामाइड, चौथा है बेंजामाइड। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा क्विनिडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोनेस्टिल इज़ द ब्रांड नेम ऑफ व्हिच ड्रग, प्रोनेस्टिल किसका ब्रांड नेम है। क्विनिडीन का है,
या प्रोकेनामाइड का है या ब्रिटीलियम का है या लिग्नोकेन का है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका प्रोकेनामाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 अमाइनो एन 2 डाई एथाइल अमाइनो एथाइल बेंजामाइड इज़ द आईपैक नेम ऑफ व्हिच ड्रग। ये किसका आईपैक नेम है? क्विनिडीन का है या प्रोकेनामाइड का है या निकेथामाइड का है या इनफिल्ट्रेशन का है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोकेनामाइड। एमाइड बेंजामाइड मतलब एमाइड क्लियर है आपका, प्रोकेनामाइड हो जाएगा आपका यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हाइपरटेंशन देयर इज़ हाई सिस्टमिक ब्लड प्रेशर ड्यू टू। हाइपरटेंशन में जो आपका हाई बीपी होता है वो क्यों होता है? डिफेक्ट इन हीमोडायनेमिक फंक्शन या डिफेक्ट इन डायलिसिस फंक्शन या डिफेक्ट इन फ्यूक्रोमोसाइटोमा फंक्शन या डिफेक्ट इन एंजाइम फंक्शन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डिफेक्ट इन हीमोडायनेमिक फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 अमाइनो 3, 3,4 डाईहाइड्रोक्सीफेनाइल 2 एथाइल प्रोपेनोइक एसिड इज़ द केमिकल नेम ऑफ व्हिच ड्रग। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है मेथाइल डोपामाइन, रिजरपिन या क्लोरप्रोमाजीन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेथाइल डोपा। जो ये आईपैक नेम होता है वो मेथाइल डोपा का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिपोमिड इज़ द ब्रांड नेम ऑफ। लिपोमिड किसका ब्रांड नेम है? क्लोफाइब्रेट का या निफेडिपिन का या नियोसिन का या निकोटिनिक एसिड का? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोफाइब्रेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्डियक एरिथमिया मीन्स। कार्डियक एरिथमिया का मतलब क्या होता है? डिस्टर्बेंस इन कार्डियक रिदम, डिस्टर्बेंस इन फंक्शन ऑफ लीवर, डिस्टर्बेंस इन लंग्स या हार्ट अटैक? करेक्ट आंसर हो जाएगा डिस्टर्बेंस इन कार्डियक रिदम। अगर कार्डियक रिदम में डिस्टर्बेंस करोगे तो वो डिजीज़ काज होगा, कार्डियक एरिथमिया कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रांड नेम ऑफ मेथाइल डोपा। मेथाइल डोपा का ब्रांड नेम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है एल्डोमेट, दूसरा है हाइपरडीन, तीसरा है एक्रामीन, चौथा है क्लोनिडीन। करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्डोमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंडीशन कैरेक्टराइज बाई एलिवेटेड प्लाज्मा लिपिड लेवल इज कॉल्ड। मतलब अगर प्लाज्मा लिपिड लेवल आपका इंक्रीज हो रहा है, एलिवेट हो रहा है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? हाइपरलिपिडमिया या हाइपोलिपिडमिया या इंटीमा या ज़ैंथोमास? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हाइपरलिपिडमिया, ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रांड नेम ऑफ क्लोफाइब्रेट। क्लोफाइब्रेट का ब्रांड नेम क्या है? एट्रोमिड या नियासिन या निकोटिनिक एसिड या लिथियम? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये एट्रोमिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड ड्रग टारगेट फॉर कार्डियक एरिथमिया। मतलब फॉलोइंग ड्रग में से कौन सा ऐसा ड्रग है जो कार्डियक एरिथमिया को अच्छे से टारगेट नहीं कर पाता है? पोटेशियम चैनल एक्टिवेटर, दूसरा है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, तीसरा है सोडियम चैनल ब्लॉकर, चौथा है बीटा ब्लॉकर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पोटेशियम चैनल एक्टिवेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अ कंडीशन इन विच सर्टेन डिसऑर्डर अफेक्ट्स द नॉर्मल मैकेनिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट्स। मतलब ऐसा कौन सा डिसऑर्डर है जिसमें जो आपका सर्टेन नॉर्मल मैकेनिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट होता है और डिफेक्ट हो जाता है? फर्स्ट है एंजाइना, दूसरा है कार्डियक एरिथमिया, तीसरा है इसीमिया, चौथा है हाइपरटेंशन। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आपका कार्डियक एरिथमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज़ अ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ऑफ क्लास 4th एंटी एरिथमिक एजेंट। मतलब कौन सा ऐसा ड्रग है जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, साथ ही साथ क्लास 4 कैटेगरी का दवा है? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है बेरापामिल, दूसरा है क्विनिडीन सल्फेट, तीसरा है प्रोकेनामाइड हाइड्रोक्लोराइड, चौथा है फेनिटोइन सोडियम। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वेरापामिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज़ अ 1C एंटी एरिथमिक एजेंट। मतलब फर्स्ट क्लास का कौन सा एंटी एरिथमिक ड्रग है? लोरकेनाइड हाइड्रोक्लोराइड, एमायोड्रोन, लीडोकेन हाइड्रोक्लोराइड या सोटालाल? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लोरकेनाइड हाइड्रोक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कंडीशन इन विच द ब्लड प्रेशर ऑफ सिस्टमिक आर्टरी इंक्रीज बियॉन्ड द नॉर्मल प्रेशर इज नोन एज। मतलब ऐसा कंडीशन जिसमें जो आपका बीपी है वो नॉर्मल रेंज से बढ़ जाता है, उसे क्या कहते हैं? कार्डियक एरिथमिया, एंजाइना पेक्टोरिस, हाइपरटेंशन या हाइपोटेंशन? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी हाइपरटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज़ अ गैंग्लियोनिक ब्लॉकर। कौन सा ऐसा ड्रग है जो गैंग्लियोनिक ब्लॉकर होता है? फर्स्ट ऑप्शन है लोसार्टन, दूसरा है टोर्सीमाइड, तीसरा ट्राइमेथफॉन, चौथा है टेराजोसिन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्राइमेथाफॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज़ अ डैश इज़ अ सिंपैथोलाइटिक नॉन सेलेक्टिव फर्स्ट सक्सेसफुल बीटा ब्लॉकर। कौन सा ऐसा ड्रग है जो नॉन सेलेक्टिव सिंपैथोलाइटिक बीटा ब्लॉकर होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है कैप्टोप्रिल, दूसरा है रेमिप्रिल, तीसरा है प्रोप्रेनोलाल, चौथा है मिथाइल डोपेट हाइड्रोक्लोराइड। करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोप्रेनोलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द ब्रांड नेम फॉर डैश इज एल्टेस। फर्स्ट ऑप्शन है निफेडिपिन, दूसरा है रेमिप्रिल, तीसरा है क्लोनिडीन हाइड्रोक्लोराइड, चौथा है हाइड्रालाजीन हाइड्रोक्लोराइड। करेक्ट आंसर हो जाएगा रेमिप्रिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दैट रिलैक्सेस द ब्लड वेसल्स सो दैट द हार्ट इजिली पंप ब्लड एंड इट्स वर्कलोड इज रिड्यूस। मतलब कौन सा ऐसा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है जिसमें ब्लड वेसल्स रिलैक्स हो जाता है और जो आपका हार्ट इजिली पंप कर पाता है, जिससे वर्कलोड उसका कम हो जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है निफेडिपिन, दूसरा है कैप्टोप्रिल, तीसरा है लोसार्टन, चौथा है प्रोप्रेनोलाल। करेक्ट आंसर हो जाएगा निफेडिपिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द रिजल्ट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ स्पाज्म ऑफ कोरोनरी आर्टरी। मतलब स्पाज्म ऑफ कोरोनरी आर्टरी अगर हो जाएगा तो उससे क्या रिजल्ट होगा? एनीमिया हो जाएगा, या हाइपरटेंशन हो जाएगा, या एंजाइना होगा, या एसीमिया हो जाएगा। करेक्ट आंसर है इस्चेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोसार्बाइड डाइनाइट्रेट इज आइसोसार्बाइड डाइनाइट्रेट क्या होता है? बीटा ब्लॉकर, वैसोडाइलेटर, वैसोकंस्ट्रिक्टर, या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वैसोडाइलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द सल्फेट साल्ट ऑफ क्विनिडीन व्हिच इज एन एल्केलॉइड्स हैविंग एंटी मलेरियल एंड एंटी एरिथमिक प्रॉपर्टी। मतलब कौन सा ऐसा ड्रग है जो क्विनिडीन का सल्फेट साल्ट है और एल्कलॉइड है, एंटी मलेरियल और एंटी एरिथमिक के तरीके से यूज़ किया जाता है? तो कोई नहीं, क्विनिडीन सल्फेट ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाइड्रोक्लोराइड साल्ट ऑफ प्रोकेनामाइड व्हिच इज अ प्रोकेन एनालॉग एंड एन एमाइड डेरिवेटिव व्हिच क्लास फर्स्ट है एंटी एरिथमिक ड्रग। मतलब कौन सा ऐसा ड्रग है जो प्रोकेनामाइड साल्ट का हाइड्रोक्लोराइड साल्ट है, प्रोकेनामाइड का हाइड्रोक्लोराइड साल्ट है, प्रोकेन एनालॉग है, एमाइड डेरिवेटिव है, क्लास फर्स्ट कैटेगरी का एंटी एरिथमिक ड्रग है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है वेरापामिल, दूसरा है सोटालाल, तीसरा है क्विनिडीन सल्फेट, चौथा है प्रोकेनामाइड हाइड्रोक्लोराइड। करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोकेनामाइड हाइड्रोक्लोराइड। तो प्रोकेनामाइड हाइड्रोक्लोराइड होता है और फर्स्ट ये क्लास का एंटी एरिथमिक ड्रग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन is an anti-anginal drug which increase the duration of ventricular and atrial muscles action by blocking the sodium potassium activated myocardial adenosine triphosphate। फर्स्ट ऑप्शन एमायोड्रोन, दूसरा है सेटालॉल, तीसरा है वेरापामिल, चौथा है लीडोकेन हाइड्रोक्लोराइड। करेक्ट आंसर हो जाएगा एमायोड्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following drug inhibit the enzyme carbonic anhydrase inhibitor। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे एसिटाजोलामाइड। ऑप्शन है एसिटाजोलामाइड, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, फ्यूरोसिमाइड, स्पाइनोलैक्टोन। करेक्ट आंसर एसिटाजोलामाइड। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकम स्टार व्हिच विल गिव मी मोटिवेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।